इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं आपको। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जानकारी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर जो अप्लाई बटन है इस पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे। पहले में लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट। तो यदि आप फ्रेश हैं, इसके पहले रेलवे की कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं, तो आप पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और यदि आपने आरपीएफ और एएलपी वगैरह का फॉर्म फिल किया है तो मतलब आपने इसके पहले रेलवे की जो वेबसाइट है इस पर आपने अकाउंट बना लिया है, तो आपको दूसरे ऑप्शन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के साथ जाना चाहिए। इस पर क्लिक करके आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, तो आपका जो अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो आपको भी पता चल जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, फिर आपको एक पॉपअप दिखेगा, ओके कर देंगे जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया। इसके बाद अब आपको सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में इंडिया को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कि सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ फिल करें। बगल वाले बॉक्स में आपको रीटाइप फुल नेम का ऑप्शन मिल जाएगा। इस बॉक्स में आपको अपना जो है वही नेम टाइप करना है जो आपने पहले टाइप किया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू चेंज्ड योर नेम। यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यदि आपने अपना नेम वगैरह चेंज किया है तो यस के साथ जाएं, नहीं आज तक चेंज किए हैं, जो डॉक्यूमेंट में वही था और वही है, तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर कैलेंडर की बटन दिख जाएगी, इस पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर के थ्रू सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको फिर से बगल में डेट ऑफ बर्थ रिटाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। टाइप करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो सिलेक्ट जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, मेल फीमेल या फिर अदर या ट्रांसजेंडर जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने जेंडर को सिलेक्ट करें। इसके बाद रीसिलेक्ट जेंडर बगल में ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें भी आपको अपना सेम जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे तो आपको फादर नेम का बॉक्स मिल जाएगा, इस बॉक्स में आप अपने पिताजी का नाम टाइप करें। इसके बाद बगल में आपको रीटाइप फादर नेम में भी आपको अपने पिताजी का नाम सेम टाइप कर देना। इसके बाद नीचे आएंगे तो मदर नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो मदर नेम वाले बॉक्स में आपको अपनी माता जी का नाम टाइप कर देना है। बगल में रीटाइप मदर नेम में भी आपको अपनी मम्मी का नाम ही टाइप कर देना। नीचे आएंगे तो आधार वेरिफिकेशन इंटर योर आधार नंबर का जो बॉक्स है, इसमें आपको अपना आधार नंबर जो 12 डिजिट का होता है उसको डाल देना है। इसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार वाली बटन पर आपको जो है क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार वेरिफिकेशन का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। एक साइड आपको डिटेल्स एज पर मैट्रिकुलेशन और दूसरी तरफ आपको डिटेल्स एज पर आधार, यानी कि आपने जो डिटेल फिल किया है और बगल वाले बॉक्स में आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यदि सेम डिटेल्स दिख रहे हैं पर वेरीफाई कर दीजिए, आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा और ग्रीन कलर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर यदि आप डिटेल सही से नहीं भरते हैं तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है वो वेरीफाई नहीं होगा। इसके बाद नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर ईमेल वाले बॉक्स में आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी का जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल पर जो है यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं और टाइमिंग चल रहा है, इन बॉक्सेस में आपको अपना ईमेल वाला ओटीपी डाल दें। इसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी वाली बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आएगा और इन बॉक्सेस में आप जो है ओटीपी को डालें। और इसके बाद नीचे क्रिएट योर पासवर्ड का आपको जो है बॉक्स दो देखने के लिए मिल जाएंगे, पहला पासवर्ड और दूसरा कंफर्म पासवर्ड का। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है फ्यूचर में लॉगिन करने के लिए बना लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं पासवर्ड जो है आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा किस टाइप का आप पासवर्ड बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग फिर पासवर्ड बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड ही डालूंगा। इसके बाद नीचे जो है यहाँ पर कैप्चा जो आपके केस में रहे आप देखकर इस बॉक्स में डालें। इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट अकाउंट डिटेल्स कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएंगे जो आपने अभी तक भरा। यदि आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ नीचे आई हैव रीचेक्ड द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस बॉक्स को आप टिक करें और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर। यदि आपको लगता है गलत डिटेल्स आपने फिल कर दिया है तो एडिट बटन के साथ जा सकते हैं, अन्यथा क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो एक इन्फॉर्मेशन का पॉपअप ओपन होगा। प्रोसीड कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली साइन इन इनटू योर अकाउंट। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी इस वाले बॉक्स में फिल कर दें। नीचे आपने जो पासवर्ड बनाया था इस बॉक्स में डाल दें। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है यहाँ पर इस बॉक्स में डालें। इसके बाद ये जो लॉगिन बटन है इस पर क्लिक कर दें। इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। पहले नंबर लिखा आपको मिल जाएगा CEN 05/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट। यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स दिख जाएगा, आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी RRB एंड RRC, इस पर आपको टिक करना है। ऊपर आपको यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट द RRB फॉर विच यू विथ टू अप्लाई। यहाँ पर इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है और जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते
चाहते हैं उस जोन को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर मैं जम्मू और श्रीनगर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। जम्मू श्रीनगर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो नेक्स्ट बटन है जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आपको इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ क्रॉस बटन पर क्लिक करके आप इसे कट कर दें। अब ये जो फॉर्म है आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आपने जो पर्सनल डिटेल्स फिल किए हैं जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। पर अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना होगा। मैरिड अनमैरिड आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। इसके बाद रिलीजन अपना धर्म, तो यहाँ पर मैं हिंदुइज्म को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मदर टंग यानी कि आपकी जो मातृभाषा है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग जिस भी आप भाषा में पेपर देना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और इसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2। यहाँ पर कोई दो पहचान चिन्ह आपको अपने बॉडी के या फिर शरीर के देने हैं, जैसे कि तिल वगैरह, आपके कहीं कटा फटा चोट वगैरह का निशान हो तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स में आपको सबसे पहले कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कास्ट या कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ओबीसी के साथ जाने वाले हैं, तो यहाँ पर डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यस या नो पूछा जा रहा है। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब कि 8 लाख से कम इनकम है आपकी, तो आप नॉन क्रीमी लेयर माने जाएंगे। यह सिलेक्ट करके कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ डिटेल्स देना होगा, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, अथॉरिटी जिसने इशू किया है, कौन से स्टेट से और कौन सी तारीख को आपका जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ था। ये डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे तो पोस्टल एड्रेस डिटेल्स में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ इस स्टेट यूटी वाले ऑप्शन सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपना एड्रेस वाले बॉक्स में अपना पूरा एड्रेस, तहसील, थाना वगैरह, गाँव का नाम वगैरह, सिटी का नाम वगैरह डिटेल्स से फिल कर देना है। नीचे आपको यहाँ पर आपको विलेज, टाउन या सिटी का नाम मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स में आप अपना पिन कोड फिल कर दीजिए। नीचे आएंगे तो टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, बोला गया कि यदि आपका परमानेंट और दोनों प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक करें। जैसे ही टिक करेंगे तो उसमें भी सेम एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सेम एड्रेस नहीं है आपका तो इसे अनटिक रहें और परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। देन आप सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब आपको कैटेगरी डिटेल्स में एक्स सर्विसमैन डिटेल्स में सबसे पहले RUN एक्स सर्विसमैन पूछा जाएगा कि क्या आप सर्विसमैन हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो सेलेक्ट करें। यस सेलेक्ट करते हैं आपको अपनी सर्विस का डिटेल देना पड़ेगा, नो सेलेक्ट करते हैं तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। चाहेंगे तो आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD जो भी विकलांग वगैरह है, यदि आप हैं तो यस सेलेक्ट करें और पूरी डिटेल को फिल करें, नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। आगे बढ़ें, यहाँ पर स्क्राइब डिटेल्स पर यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। EBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर यस या नो करें और यस करते हैं तो डिटेल भरना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे यानी कि आप किसी भी तरह के कोई एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करें और डिटेल फिल करें, नहीं है तो नो ऑप्शन के साथ जाएं। इसके बाद नीचे आएंगे करंट एम्प्लॉय डिटेल यानी कि वर्तमान में आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, यदि आप कुछ भी नहीं करते तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। कुछ करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। इसके बाद बैंक डिटेल्स फॉर फीस को रिफंड लेने के लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक का डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि बैंक में जो भी आपका नाम है आप पहले बॉक्स में फिल करें। इसके बाद अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना है, 2 बार सेम अकाउंट नंबर डालें। IFSC कोड जैसे ही डालेंगे आपका बैंक जो है कर लिया जाएगा, कौन सी शाखा है वो भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा। बैंक का एड्रेस भी आपको देखने के लिए कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। जैसे ही आप IFSC कोड डालकर कंफर्म करते बाद यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके 10th को सिलेक्ट करना है, तो मैट्रिकुलेशन SSLC ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिल जाएगा आपको। इसके बाद स्टेट, जिस भी स्टेट से आपने 10वीं उत्तीर्ण किया इस लिस्ट में से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें। बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, जिस डेट को आपका रिजल्ट जारी हुआ था नीचे आपको आपके रिजल्ट में वो डेट देखने के लिए मिल जाएगी। आप इस कैलेंडर के माध्यम से उस डेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना जो हाई स्कूल का रोल नंबर है वो फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का जो बटन है इस पर क्लिक करके आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को जो है यहाँ पर अपलोड करना है। मार्कशीट यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में 500 KB के भीतर ही अपलोड करना है। कुछ इस प्रकार से मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऐड बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो 10वीं की डिटेल है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एडिट करने के लिए आप इस एडिट बटन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको फिर से क्वालिफिकेशन का बटन मिलेगा, इसमें 12th सेलेक्ट करके आप अपने 12th का डिटेल भी फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैचलर
बैचलर के लिए आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डिसिप्लिन में आपको बैचलर डिग्री सिलेक्टेड मिल जाएगी। बैचलर डिग्री है वो किस स्ट्रीम से थी, साइंस, मैथ, आर्ट, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें। इसके बाद जो बैचलर डिग्री वो आपने किस स्टेट से की वो स्टेट का नाम सेलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट से की उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करें। नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी या फिर किस बोर्ड से आपने बैचलर डिग्री जो धारण करी है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपका जो बैचलर डिग्री का जो रिजल्ट है वो किस डेट को इशू हुआ इस कैलेंडर के थ्रू आप सिलेक्ट करें। इसके बाद इस ऐड बटन पर क्लिक करें तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है तो अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, आपको अपनी अब फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। ऊपर आप डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, वो आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर दोनों में ब्राउज फीचर दिया हुआ है। फोटो और सिग्नेचर की दोनों की साइज 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी फॉर्मेट मान्य नहीं है। तो यहाँ पर फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए दोनों जिसे भी अपलोड करना चाहते हैं ब्राउज पर जैसे ही ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल के या फिर PC के फोल्डर्स में चले जाएंगे। जहाँ भी आपने फोटो और सिग्नेचर रखी हैं सेलेक्ट कर, यहाँ पर जूम माइनस और जूम प्लस का बटन दिख जाएगा। फोटो को या फिर सिग्नेचर को एडजस्ट करने के लिए प्लस माइनस बटन का यूज कर सकते हैं। और फोटो ऑटोमेटिक यदि आपकी फिट है, ग्रीन टिक है, यहाँ पर राइट का टिक है, इस बटन पर क्लिक करें। आपका जो सिग्नेचर है उसका प्रीव्यू और फोटो का प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर यदि सारी चीजें ओके हैं तो सेव बटन पर क्लिक करें। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक। इसके बाद यहाँ पर अब जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा, लास्ट स्टेप इसका फॉर्म का बचा हुआ है प्रीफ्रेंस वाला। यहाँ पर आप किस पोस्ट को कितना महत्व देना चाहते हैं, किस पोस्ट को आप पहले सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये जो आपकी लेफ्ट साइड की जो पोस्ट है वो राइट साइड में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो जिस पोस्ट को आप पहले डालना चाहते हैं प्लस बटन पर कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो राइट साइड कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। इसी प्रकार आप एक के बाद एक सारी पोस्टों को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का टिक मिल जाएगा। इस बॉक्स को आप टिक करें। और यदि आप यहाँ पर कुछ पोस्ट छोड़ देते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 2-4 पोस्टों के लिए ही अप्लाई करता हूँ, तो ये जो फॉर्म है आपका अप्लाई नहीं होगा, आपको कुछ इस प्रकार का एरर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रीफ्रेंस में इन सारी पोस्टों को सिलेक्ट करना होगा, भले ही आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको 2 डिक्लेरेशन मिल जाएंगी। इन बॉक्सेस को आप टिक करिए और प्लेस में अपना स्थान डालिए। इसके बाद सेव करिए और प्रीव्यू एप्लीकेशन वाली बटन पर प्रीव्यू फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप प्रीवियस करके अपना पुराना डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं जो आपने अभी तक डिटेल फिल किए हैं वो सारे के सारे डिटेल्स आपको इस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि आपके द्वारा भरे गए सारे डिटेल्स सही हैं तो यहाँ पर आई हैव रीचेक्ड द एप्लीकेशन डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस बॉक्स को टिक करें और सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। कोई गलती हो गई तो अभी आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो ये यहाँ पर आप दोबारा संशोधन का मौका नहीं पाएंगे। सबमिट करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट के डिटेल्स शो हो जाएंगे और रिफंड पॉलिसी शो हो जाएगा। रिफंड पॉलिसी में आपको शॉर्ट में समझा दूं, ओबीसी की जिसकी 500 फीस कटेगी उसका 400 बैक पेपर देने के बाद आएगा, चाहे आप फेल हो या पास। और जो SC ST कैटेगरी के बंदे हैं उनकी जो है यहाँ पर 250 पूरी की पूरी बैक हो जाएगी। 0 रुपये उनका फीस लगे। जब वो लोग पेपर दे आएंगे उसके बाद उनकी जो फीस है रिफंड हो जाएगी। या फिर आप फेल हो या फिर पास, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद तो जैसे ही आप पे विथ रेजर पे में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR का सारे माध्यम से यहाँ पर आपको पेमेंट के दिख जाएंगे। हम यहाँ पर QR के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पेमेंट है वो वहाँ पर अभी अनसक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर मैं दोबारा से पेमेंट करके दिखाता हूँ। यदि आपका भी पेमेंट कट जाता है और यहाँ पर आपकी पैसे भी कट जाते हैं और यहाँ पर पेमेंट है वो आपका वेरीफाई नहीं हो पाता, पेमेंट अनकम्प्लीटेड दिखाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको देखना है कि आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर अभी वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपने पेमेंट को वेरीफाई करें। पेमेंट आपका 15 मिनट बाद ही वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से पेमेंट करता हूँ और जो पेमेंट है हमारा वो सक्सेसफुली इस बार हमारे मोबाइल से कट चुका है और हमारा सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। अब ये हमें वापस से वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल की जो रिसिप्ट हमें देखने के लिए मिल चुकी है। इस रिसिप्ट को मैं यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकता हूँ, डिवाइस में भी सेव कर सकता हूँ। और इसका जो एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो आप कैसे निकालेंगे, आपको फेस पेमेंट करने के बाद यहाँ बैक आ जाना है या फिर यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नीचे आई बटन मिल जाएगी। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में कंप्लीटेड दिखा रहा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्म का जो प्रिंट है वो इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस बटन पर क्लिक करके आप अपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर या फिर अपने डिवाइस में भी सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट अभी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।